नमस्कार, मैं उत्तम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एम्बिशन न्यूज। आपको मैं बता दूं कि पुनर्वास नीति के तहत कवर्धा में एक दंपत्ति नक्सली ने किए आत्मसमर्पण। नक्सलियों के जो पीछे इनाम था 10 लाख रुपया राशि इनाम रखा गया था, तो कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको मैं बता दूं, कवर्धा पुलिस लगातार नक्सली मोर्चे पर काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह में कैंप खोल रहे हैं। कैंप के माध्यम से पुनर्वास नीति के माध्यम से कवर्धा पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं, जिससे पुनर्वास में जो इनाम दिया गया उसे समर्पित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और आपको मैं बता दूं कि कवर्धा में कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान को मिली एक और सफलता। आत्मसमर्पित नक्सली रमेश उर्फ मेस्सा बोडला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 के डिप्टी कमांडर के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी रोशनी उर्फ हिडमे बोडला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 की सदस्य के रूप में कार्यरत थी। आपको मैं बता दूं कि जो हिडमा के गांव है पूर्ववर्ती बस्तर के पूर्ववर्ती गांव हिडमा, जहां से इन लोग बिलोंग करते हैं और उस गांव से जुड़े हुए हैं। हिडमा को इन लोग देखे हैं, हिडमा के द्वारा इनको नक्सली टीम में भर्ती कराया गया था और नक्सली आत्मसमर्पित किए, तो उसको प्रशासन के माध्यम से जो राशि इनाम दिया गया उसको मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। कौन कौन सी राशि क्या इनको इनाम दिया जा रहा है। आत्मसमर्पित दंपति को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत दोनों को पृथक पृथक 25-25 हजार रुपया, कुल 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि तत्काल नगद प्रदान की गई। प्रोत्साहन राशि के बाद भविष्य में 3 वर्ष तक 10 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड राशि, निःशुल्क आवास एवं भोजन, स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रशिक्षण, कृषि भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिले में अब तक 8 इनामी नक्सली सहित कुल 9 नक्सली ने आत्मसमर्पण कर चुके हैं और समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अभी तक कार्यरत कर रहे हैं। तो आप आज हमारे जिले में 2 नक्सली, एक का नाम है रमेश उर्फ मेस्सा मंडावी, दूसरे का नाम है रोशनी उर्फ हिडमे मंडावी। ये 2 नक्सली हमारे जिले में आज सरेंडर किए हैं। सरेंडर के पश्चात अभी इनको 25-25 हजार दोनों को दिए हैं और शासन की पुनर्वास योजना के तहत जो भी लाभ है वो इनको मिलेगा, जिससे ये मुख्य धारा में लौट सके। और इसके बाद ये 19 में यहाँ से बस्तर चले गए और बस्तर में वहाँ उनका जन्म मलेशिया है, उसमें ये भी काम कर रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और माननीय डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के जो नई पॉलिसी शासन की आई है उसी से प्रभावित होके ये लोग यहाँ सरेंडर करने पहुँचे हैं। इनका कहना था कि इनके ऊपर पहले से 2 केस हमारे एरिया में दर्ज हैं। इनको जब सूचना मिली कि शासन के द्वारा ये ऐसी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी से प्रभावित होकर ये यहाँ सरेंडर करने पहुँचे। दोनों नक्सलियों पर कितने का इनाम है? दोनों पे 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सर, ये इसके पहले अभी कहाँ थे? अभी मैं जैसा कि कलेक्टर सर ने बताया कि ये 2009 में ये भर्ती हुए थे। 2009 में भर्ती के बाद ये बस्तर क्षेत्र में रहे। बस्तर क्षेत्र के बाद 15 तक बस्तर में रहे और 15 के बाद ये 15 से 19 तक अपने एरिया में बोडला एरिया कमेटी के एक डिप्टी कमांडर थे और दूसरी उसकी पत्नी जो है वो सदस्य थी। ये यहाँ सक्रिय रहे। इनके दौरान इन पर 2 अपराध भी कायम हुए अपने एक तरेगांव थाने में और दोनों तरेगांव थाने में इनके द्वारा अपराध किए गए थे। चूँकि अभी बस्तर एरिया में ये काम कर रहे थे और ये इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिडमा के गांव के रहने वाले हैं दोनों लोग और हिडमा के ही समय ये अपने उसमें दलम में काम करना स्टार्ट किया। सर, एक ऐसी चर्चा की थी कि पहले इन्होंने 2006 से 7 साल पहले सुकमा में आत्मसमर्पण कर चुके हैं एक बार और। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिले में भी नक्सलियों की क्या स्थिति है? जिले में हमारे यहाँ जो बोडला एरिया कमेटी था वो लगभग नस्तानाबूद हो गई है। वो बिल्कुल सारे लोग इसके कोई अभी सक्रिय नहीं हैं। जो हैं उनमें से ज़्यादातर हम लोगों ने पहले भी सरेंडर कराए हैं और ये दूसरे खेप में ये सरेंडर हैं। एक बचे हैं तो वो इस क्षेत्र में नहीं रहे। बहुत से कैंपों में भी बलों की संख्या कम की जा रही है। बलों की संख्या कम नहीं की जा रही है। कभी चुनाव के लिए बल थोड़ा उधर जाता है, बाकी सारे कैंपों में बल पर्याप्त है और हमारा एक नया कैंप भी बंदूकोना खुलने जा रहा है। सर, ये जैसे बस्तर में थे अभी, कवर्धा आके इनको आत्मसमर्पण का उद्देश्य क्या रहे? चूँकि कवर्धा में इनके ऊपर 2 अपराध कायम हैं।
संख्या होगी नक्सली? ये थोड़ी सी कह पाना कठिन है कि कितनी संख्या होगी, ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। और ये उन्होंने कोई हथियार वगैरह भी सरेंडर किया है? नहीं, इनके पास जब ये सक्रिय सदस्य थे या 19 तक, तब इनके पास एक पास इंसाज और एक के पास SLR हुआ करती थी, जो कि उन्होंने अपने दलम में समर्पित कर दी थी और उसके बाद ही वहाँ चले गए। 2019 के बाद क्या इन लोगों ने कभी नक्सली गतिविधियों में शामिल नहीं? ये हम पता लगाएंगे, क्योंकि ये जनमिलिशिया में काम कर रहे थे बस्तर में। शासन की पुनर्वास नीति के तहत अभी 25,000 इनको दिए हैं, और वो भी जो भी प्रावधान है पुनर्वास नीति का, उसके तहत इनको जो लाभ मिलेगा ताकि ये मुख्य धारा में लौट सके।